रंग बरसे नीले हरे लाल। मनोज सर, आपको मुबारक हो होली का ये प्यारा त्योहार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शानदार आपका सॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक और यहाँ पर ग्रेट लीडर हमारे बीच बने हुए हैं। अ, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। गोविंद सर, यदि आप कंफर्ट ज़ोन में हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। गोविंद सर, आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम सर। मैम गोविंद सर बने थे लेकिन वो नेटवर्क इशू था उनको लेफ्ट हो गए। ओके, ओके। कोई बात नहीं दोस्तों, होता है कभी-कभी नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एक मातृशक्ति बनी हुई है हमारे बीच। आज हम उनसे भी कुछ सुनेंगे। अ, राखी वर्मा मैम, यदि आप कंफर्ट ज़ोन में हैं, तो आपका स्वागत है मैम। राखी वर्मा मैम, मोस्ट वेलकम मैम आपका, स्वागत है। वेलकम मैम, राखी मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम वेलकम। वेलकम, 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 मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इतने मधुर वाणी से इस गुरुकुल में आपने मुझे वेलकम किया। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कितना बड़ा त्योहार है रंगों का। तो उससे पहले मैं प्रणाम करूंगी अपने माता पिता को, प्रणाम करूंगी अपने भोलेनाथ को और उसके कन्हैया और राधा रानी को। प्रणाम करूंगी इस कंपनी के हमारे रचयिता श्री केरी प्रथापन सरोसिना मैम को चरण वंदना करूंगी, और उनको भी कल के रंगों के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी। और इस गुरुकुल में बने हमारे सभी हमारे गुरुजन को मेरा नमस्कार। सबको प्रणाम करती हूँ। एक से एक हमारे माता शक्ति बने हैं, उनको भी प्रणाम करूंगी। बहुत ही लाजवाब ये सेशन है। हमारे रंगों का त्योहार है जो हम सब लोग एकजुट होकर यहाँ मनाते हैं, तो बहुत प्रिय त्योहार हमारा है। और ये रंग हमारे जीवन में बहुत ही प्रिय रहता है। ये रंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, उतने प्रकार के हमारे जीवन में प्रेम बना रहता है, एक दूसरे से मान सम्मान बना रहता है। तो बहुत ही लाजवाब, जैसे कि हमारे सभी गुरुजन हमारे एक एक से मात शक्ति हमारे सर लोग एक कुछ कुछ प्रस्तुति दे रहे थे, तो मैं सुनी, पर मैं क्षमा चाहूंगी, मैं आज कोई प्रस्तुति नहीं है तैयार कर पाई। तो अगर कल है तो मैं पूरा कोशिश करूंगी तैयारी करने के लिए, और उसमें जरूर कुछ गुनगुनाऊंगी। क्योंकि त्योहार रंगों का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में। इसका बहुत आनंदमय समय रहता है। जैसे कि आज होलिका दहन है। आज हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे आसपास में कितने भी नेगेटिव चीज होंगी, हम उसे आज इस होलिका दहन में उसको वहीं पे छोड़ देंगे, और कल का सवेरा जो हम अपने अंदर लेंगे, जिसे रंगों का त्योहार, बहुत खुशी उत्सव जिसे हम लोग घरों में मनाते हैं, परिवारों में। यहाँ बोलते हैं कि त्योहार ऐसा रंग है जो हम दुश्मन भी इस त्योहार में मिल जाते हैं। तो बहुत प्रिय त्योहार है कल का। तो सबको कल के लिए मैं आज ही बधाई दे रही हूँ, और कल भी जो मुझसे हो सकेगा मैं जरूर प्रस्तुत करूंगी। तो इसी से मैं अपनी वाणी विराम दूंगी। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेलकम, सो वेलकम, मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैम, आपने अपनी बातों को रखा। जी हाँ दोस्तों, मैम ने जैसा कि कहा कि यहाँ पर हमारे सारे नकारात्मक विचार आज के दिन समझ लीजिए कि उस होलिका में ही जलकर दहन हो जाते हैं। और ये जो त्योहार है वो हमें सकारात्मक रहने का भी एक संदेश देता है दोस्तों, साथ ही साथ भाईचारे का संदेश देता है, तो बहुत ही अच्छा त्योहार है। और ये जो त्योहार है अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में होली को जो है वो रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, वहाँ सिर्फ सूखे रंग ही यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि सूखे रंग इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि पानी की ज़्यादा बर्बादी ना हो।
उसी प्रकार वेस्ट बंगाल में यदि आप जाते हैं तो वहाँ होली के त्योहार को डोल जात्रा के रूप में मनाया जाता है, जो कि राधा कृष्ण की पूजा की जाती है वहाँ पर इस त्योहार के दिन। और यूपी में यदि हम जाते हैं तो वहाँ की जो बरसाना की लठमार होली है, वो बहुत फेमस है। वहाँ पर महिलाएँ जो होती हैं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं और वो होली मनाया जाता है। तो चलिए यूपी की ओर ही फिर से एक बार मूव करते हैं और बुंदेलखंड, वीरों की भूमि से एक और हमारे बीच यहाँ पर ग्रेट लीडर बने हुए हैं, जो कि महोबा यूपी से बिलॉन्ग करते हैं। तो हम ससम्मान बुलाना चाहेंगे अरविंद चतुर्वेदी सर। आपका मोस्ट वेलकम है सर। वेलकम सर, अरविंद चतुर्वेदी सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम प्रणाम करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, गुरुकुल में उपस्थित सभी गुरुजनों को, सभी माता शक्तियों को, सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जैसा कि आज हम आप ये त्योहार, ये रंगों का त्योहार है, ये रंगों का त्योहार है, ये बहुत ही अनोखा त्योहार है। यहाँ एक रंग में न जाने कितने रंग मिल जाते हैं, एक रंग में न जाने कितने रंग मिल जाते हैं। अनेकता में एकता का एक ऐसा त्योहार है जहां आकर सभी मिल जाते हैं और सभी के दिल मिल जाते हैं, पुरानी बातें सब भूल जाते हैं। जैसे अभी हमारी राखी वर्मा मैम ने कहा, बहुत ही शानदार तरीके से बताया उन्होंने कि यहाँ दुश्मन भी अपनी बुराई भूल करके आज की शाम के बाद कल सुबह दूसरा आएगा, ये सबको यहाँ पे छोड़ करके जो आज हमारे आप तक आप सबके बीच में था वो सबको छोड़कर आगे की सुध लेते हैं। ये बहुत ही शानदार मैसेज है। और जैसे कि बताया गया कि हम अनेकता में एकता, क्योंकि हम सभी लोग आज उन महान आत्माओं, उन महान विभूतियों के डी प्रतापन सर और शीना मैम के जरिए से आज हम सभी लोग, आप हम सब लोग एकत्रित होते हैं। उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनकी सोच को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हम अलग देश के अलग अलग राज्यों से, गांव से, कस्बों से, शहर से, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से आए हैं और ये एकत्रित होकर यहाँ पर इस पैनल पर गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं। इसमें आप सबकी उपस्थिति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यही एक अनेकता में एकता है। ये असली होली का रंग है, ये असली होली का रंग है। ये हमारे आपके बीच में है। हम आप, ये जो एकता है हमारी, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके सामने सामने कोई भी चीज आएगी वो बिल्कुल जीरो। ये मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। और आज इस त्योहार पे जैसे लठमार होली या तरह तरह की होलियां हम आप अलग अलग जगह मनाते हैं, उसी प्रकार से आज होलिका दहन है। और ये होलिका दहन हम आपने अभी सुना, हमारी गायत्री मैम ने भी बताया, कलावती मैम ने भी उस बात की चर्चा रखी कि ये होली पौराणिक तौर पे अगर देखी जाए, पौराणिक तौर पर देखी जाए तो ये ध्रुव, भक्त ध्रुव की कहानी पर आधारित है। और भक्त ध्रुव, सॉरी माफ कीजिएगा, भक्त प्रहलाद के ऊपर आधारित है ये। तो ये आज भी आज भी हमारे आपके बीच में ब्रज में, मथुरा से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है, फालेन गांव। वो बताया जाता है कि वो गांव प्रहलाद जी का गांव है, क्योंकि आज
होलिका दहन में प्रहलाद को ही भस्म करने के लिए ये होलिका दहन मनाया गया था। तो वो प्रहलाद जी का गांव है, वहां पे आज भी 25 फुट चौड़ी और 15 फुट ऊंची होलिका बनाई जाती है, यानी चिता बनाई जाती है। और उसमें आग जलाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है, आग जलाई जाती है। एक पंडा, वहां के जो मुख्य पंडा हैं, एक पंडा लगभग 40 दिन का व्रत रखते हैं, 40 दिन का। ये जो पंडा होते हैं वो बसंत पंचमी से अपना व्रत आरंभ कर देते हैं। अलाहार, निराहार, जिस तरह से तप करते हैं, और तप करते करते आज के दिन होलिका दहन में जब वो होलिका में आग जलती है, उस आग में से उस आग को पार करते हैं। एक अद्भुत रूप आज भी हमारे आपके सामने लगभग 5000 वर्ष पूर्व से ये प्रथा चली आ रही है। ये जानकारी, जैसे कहते हैं ना कि सीखने के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं से भी आपको जो भी अच्छा मिलता है वो सीख सकते हैं। मैंने ये न्यूज चैनल से ये जानकारी दी थी, तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि आज ये जानकारी आप सबके सामने रखता हूं। तो आज भी वहां 12 गांव के लोग एकत्रित होते हैं, जिनकी एक सामूहिक होली जलती है। वो प्रहलाद जी का वहां पे मंदिर है, और प्रहलाद कुंड भी है वहां पे। उसके भी बड़ी महात्मा है, उसका भी बड़ा महत्व है। कुंड में नहाने का बड़ा महत्व है। तो मैं आप सबको ये मैंने जो कहानी रखी है आपको, क्योंकि ये बहुत 5000 साल पुरानी कहानी, ये एक प्रथा चली आ रही है, जिस प्रथा को आज भी हम आप देखेंगे तो हमारे आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। 20 से 25 फीट चौड़ी, लंबी चौड़ी चिता होलिका, उसके ऊपर से जलती हुई चिता के ऊपर से एक व्यक्ति को निकलना, लगभग 15 फीट ऊपर ऊंची होती है वो। हम आपको एक ऐसे भाव दिखाती है, वो दिखाती है कि हाँ, आज भगवान है। वो चमत्कार हमें वहां देखने को मिलता है। तो इन सब बातों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज की होस्टिंग के लिए। गायत्री मैम, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और मैं आपके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि मैम, आप जब भी आती हैं बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं। जो भी पाठ आपको मिलता है वो आप बहुत ही शानदार तरीके से निभाती हैं। तो बस मैं अपनी वाणी को आपको सलाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी को एक बार एक जोश के साथ जय जय हाइरिस के उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हाइरिस, बैक टू होस्ट गायत्री मैम। जय हरीश सर, जय हरीश। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शानदार आपने जो भी नॉलेज दिया बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमने भी नहीं सुना था। इस बारे में तो बिल्कुल भी हमें भी कुछ पता ही नहीं था। बहुत अच्छा लगा जानकर कि 12 गाँव के लोग एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से होलिका दहन करते हैं, और वो जो 40 दिन का उपवास के बारे में आपने बताया बहुत ही अमेजिंग है। 5000 साल पुराने प्रथा जो आज तक चलती आ रही है, जिसे लोगों ने बरकरार रखा है, चलाया है अभी तक, बहुत ही सैल्यूट करने वाली बात है ये। बहुत शानदार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद अ, अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों जैसा कि देखा आपने कि होली के बारे में बातें हो रही हैं और ढेर सारी हमें जानकारियाँ भी मिल रही हैं। ऐसी जानकारियाँ जो हो सकता है कि हमें कहीं और ना मिले, वो इस ज़ूम पैनल में जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ-साथ ज्ञानपूर्वक बातें भी यहाँ पर हो रही हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है सर। ऐसी जानकारियाँ आप सभी हमारे बीच रखते रहिए, सो थैंक यू। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए, समय बहुत हो चुका है, तो मैं आगे की होस्टिंग के लिए यहाँ पर आगे की होस्टिंग की जो बागडोर है, वो मैं सौंपना चाहूँगी हम सभी के ग्रेट लीडर जो कि पटना, बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने। जी हाँ, विश्वजीत सर को मैं ससम्मान इनवाइट करूँगी आगे के होस्टिंग के पार्ट को सँभालने के लिए।
मोस्ट वेलकम है सर। आपका विश्वजीत सर, मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, सर, मोस्ट थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत Most बहुत welcome, sir. Most welcome. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और आगे के सेशन को बढ़ाने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। और इस पैनल पे हमारे जितने भी ग्रेट ग्रेट गुरुवर, नारी शक्ति, हमारे ग्रेट ग्रेट जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स, पूरे हरिचंद फैमिली मेंबर्स को तहे दिल से आज की रात्रि के सेशन में बनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे केटी प्रथापन सर, सनिया मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन। और आगे के मंच को संचालित करने के लिए हमें आज आमंत्रित की हमारी गायत्री सिद्धार्थ मैम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज के इस मंच को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने गति दिया और बहुत ही अच्छा लगा। आज का जो होस्टिंग का पार्ट उनका रहा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस पैनल को संचालित की। और इसी क्रम में हमारे भास्कर सर, हमारे कलावती मैम, मनोज सर, हमारे राखी वर्मा मैम और अरविंद चतुर्वेदी सर आए। आपका सर तहे दिल से शुक्रिया। अपने वानियों से कुछ गुनगुनाए, कुछ ज्ञान की बातें हम सभी तक मिली, इसके लिए सर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इसीलिए कहते हैं कि गुरुकुल तो गुरुकुल है, जहाँ पर हर चीज़ें सीखने को और जानने को मिलती है। साथियों, आगे के सेशन को शुरू करें उससे पहले आप सभी को होलिका दहन की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं, होली की अग्रिम बधाई। हम सभी होली पर्व की ओर आगे बढ़े हैं। होलिका दहन बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि होलिका का दहन करना। हम जैसा सभी जानते हैं, होलिका का दहन यानी कि सच जो होता है उसे आप कहीं पर भी किसी भी तरह से आप दबाने का प्रयास करेंगे, वो एक न एक दिन सामने आता है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ भी जो अभी घड़ी चल रही है, जिसे बहुत दबाने का प्रयास किया गया और वो परत दर परत सारी सच्चाइयाँ सामने आती चली जा रही है। तो होलिका दहन बहुत ही हमारे जीवन में एक चीज़ सिखाता है कि आप सच के साथ होते हैं तो आपको कोई जला नहीं सकता है। होलिका का जो वरदान था कि वो आग में कभी जल नहीं सकती है, तो सोचिए कि अगर आप सच के साथ हैं तो आपको कोई जला नहीं सकता है। जैसा कि हमारे सर ने बहुत अच्छी भी बातें बताई, हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर ने बहुत ही अच्छा हमें जो कुछ बातें हैं जो शायद हम लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग होली मनाते हैं लेकिन उतनी जानकारियां नहीं होती है। जो परंपराएं होती है, जो घर परिवार में हम लोग कर रहे होते हैं, उसे हम मनाते हैं, लेकिन उनका उसका ज्ञान प्रॉपर नहीं होता है। क्योंकि हर्षोल्लास का माहौल है, हम लोग जीवन में इतने टेंशन में होते हैं, तो जब इस तरह का माहौल आता है तो हम उसमें शामिल हो जाते हैं। उसके क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, लोग उतना नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि वो टेंशन में होते हैं, सोचते हैं अब अ, जब हर्षोल्लास का मौका मिला है, क्यों ना इसे मनाया जाए अच्छे तरीके से। अच्छा पर्व है, रंगों का पर्व है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी उन बुराइयों को आज खत्म करने का दिन है। यानी कि होलिका दहन में अपने अंदर जितनी विकृतियां हैं, उन विकृतियों को खत्म करने का ये आज का समय है। सारी चीज़ों को आपको निकालने का समय है कि हर चीज़ें हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी चलती है वो हम अपने नेगेटिविटी को हटा पाएं। तो चलते हैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। हम बुलाना चाहेंगे आज के इस मंच पे जबरदस्त और ग्रेट लीडर, सुरों के धनी और इस पैनल के आन बान शान, और इस जबरदस्त तरीके से उनकी पहचान। तो वैसे ग्रेट लीडर जो आवाज के सुर के जबरदस्त धनी हैं, तो सारे को होस्ट के तालियों के साथ
जबरदस्त तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ हम उन्हें बुलाना चाहेंगे। तो मोस्ट वेलकम है हमारे रितेश इंदौरी सर का। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आपका। मोस्ट वेलकम 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 सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जोश को थोड़ा सा दुगना कर देता हूं मैं। सबसे पहले या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। मैं माता रानी से आज प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही जोश हमारे अंदर बना रहे। सत्य की विजय तो हो चुकी है लगभग, और हम बिल्कुल बिल्कुल जीत की दहलीज पर है। तो चलिए, आपको सबसे पहले तो आज 82 जो पार्टिसिपेंट्स बने, जिन्हें आज कुछ नहीं पता था, उन्हें लग रहा था कि सिर्फ भजन चलते रहते हैं यहाँ पर, तो गाना होता रहता है, तो थोड़ा सा उनका एक मैं दूर कर देता हूँ ये जो गलतफहमी है। तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल उल्लास होगा, हम लोग गाएंगे स्वरों के साथ में, सुरों के साथ में, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले एक अपडेशन, मैं अपडेशन दे देता हूँ आप लोगों को, है ना, क्योंकि गुरुकुल कभी आपको वंचित नहीं रखेगा, और फिर गुरुकुल के गुरु का क्या महत्व वो भी बताऊंगा। चलिए, टुडे द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट हैज टुक अप द हाई रिच अपील केस एज पर बर्ड्स एक्ट। द केस वाज हर्ड बाय जस्टिस सी जयचंद्रन and High Reach was represented by renowned advocate Manoj V. George. The court opinion that more details with regard to this need to be heard and posted this case for tomorrow. The Honorable Justice has assured that this case will be listed within the first 100 numbers for tomorrow, hopefully expecting a positive direction from the Honorable Court's hope for the best. इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर देता हूं मैं आपको। आज माननीय केरल उच्च न्यायालय ने बर्ड्स अधिनियम के अनुसार हाईरिच के अपील मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई जस्टिस सी जयचंद्रन ने की और हाईरिच का प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध अधिवक्ता मनोज वी जॉर्ज ने किया। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अधिक विवरण की आवश्यकता है और इस मामले को कल के लिए पोस्ट कर दिया गया है। माननीय न्यायमूर्ति ने आश्वासन दिया है कि यह मामला कल के लिए पहले 100 नंबरों के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। उम्मीद है माननीय न्यायालय से एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। चलिए, मैं आपको जो इसके पहले जो अपडेशन दिया था कि 1070 एफआईआर नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर मैंने हमारा जो ये रिलेटेड था 358, जो हमारा जो चर्चित हमारा मामला था, जिसके अंदर सेशन कोर्ट से हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टे मिला था, उसके बाद में ये परिवर्तित होता है 477 में। 477 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल या आने वाले टाइम में हमको एक बहुत शानदार डेट मिल जाएगा और ये 100 आइटम नंबर, 100 जो आइटम नंबर है उसके अंदर अंदर ये हो जाएगा। और हाई कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि थोड़ा सा और हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लग रहा है, तो कल बिल्कुल हमें हमारे जो मनोज वी जॉर्ज साहब हैं वो बिल्कुल जाएंगे और अपनी दलील रखेंगे। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, आप प्रार्थना करें कि हमारे वकील साहब वैसे तो बहुत समर्थ हैं, वो उनकी बात रखें वहां पर और हम बहुत जल्दी हमारे बीच में गुड न्यूज आ जाए। तो इस अपडेशन के साथ में मैं आज का जो है वो होली का जो कार्यक्रम है, क्योंकि बिना सुरों के स्वरों के तो मजा ही नहीं आएगा, तो मैंने सोचा चलो इस उत्साह को दुगना कर देता हूं मैं, है ना। अब तो गाऊंगा ही मुझे जो गाना है। तो गुरुकुल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पहले बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया एक एक आर्टिस्ट आए यहाँ पर, हमारे पैनलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सभी को बहुत धन्यवाद दूंगा। गायत्री मैडम ने बहुत प्यारा होस्टिंग किया, उसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्व विजेता सर का तो क्या कहना है, उनकी होस्टिंग के तो हम ऑलरेडी फैन हैं और सर अपने हर पार्ट में जबरदस्त रहते हैं। तो गुरुकुल में अगर मैं आऊं और गुरु की बात नहीं करूं और रंग अगर चढ़ना है तो भक्ति का भी रंग चढ़ना चाहिए। भक्त प्रहलाद की बात हो रही है तो भक्त प्रहलाद जो है वो विष्णु हरि के रंग में रंगे हुए थे, वही भक्ति का रंग। आज हमने सब तरह के रंग के बारे में बात करी, अरविंद चतुर्वेदी साहब ने हमें बहुत बहुत नॉलेज दिया आज हमने, और गायत्री मैम ने जब इनिशियली जब वो आई थी तो उन्होंने सारा कुछ बता दिया है। तो मैं होली का के विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, बस बुराई का अंत हो। ये बुराई ये अच्छाई जो है हमेशा बुराई पर हावी होती है और हावी होती रहेगी और बुराई हमेशा नीचे ही जाएगी। तो गुरु एक कुशल रंगरेज है। देखिए, उसने मेरा घूंघट रंगा है, काले दागों को हटाकर उसने प्रेम का वह रंग चढ़ा दिया है।
धोने से जो धुलता नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन और अधिक चमकदार होता जाता है। भावनाओं के आप जो कहते हैं कि तालाब में स्नेह का जल भरकर उसने प्रेम का रंग डाला है। शरीर के दुखों और मेल को धोकर जो विशेषज्ञ हैं, जो मास्टर्स हैं, ने उसे बड़ी कुशलता से रंगा। मेरे मतलब गुरु ने बड़ी कुशलता से रंगा। हे घूंघट रंगने वाला गुरु कुशल, प्रिय और महान है। मैं अपना सब कुछ उसे समर्पित करता हूँ, तन, मन, धन और जीवन। कहते हैं कबीर प्रिय रंगरेज मुझ पर दयालु है। इस शीतल घूंघट से ढका हुआ मेरा अस्तित्व आनंद से तृप्त है। तो थैंक यू। मैं आपको अब इसका जो है आपने सुना इसको अच्छे से। अब जो गीत है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो सुनिए। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। अरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ाई के रे, दिया मजीठा रंग। स्याही रंग छुड़ाई के रे, दिया मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे, धोए से छूटे नहीं रे। दिन दिन होत सुरंग, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग दई बोर। भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग दई बोर। चस की चास लगाई के रे, चस की चास लगाई के रे। खूब रंगी झकझोर, चुनर मोरी रंग डाले। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु ने चुनरी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान। सतगुरु ने चुनरी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान। सब कुछ उन पर वार दूर है, सब कुछ उन पर वार दूर है। तन मन धन और प्राण, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। कहे कबीर रंगरेज गुरु है, मुझ पर हुए दयाल। कहे कबीर रंगरेज गुरु है, मुझ पर हुए दयाल। शीतल चुनरी ओढ़ के रे, शीतल चुनरी ओढ़ के रे। भय हो मगन निहाल, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारे। सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने अपने सुरों को यहाँ पर जो रखा है